श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पौष मास समाप्त होने वाला है और उसके पहले आइए अमावस्या तिथि और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए अमावस्या तिथि के बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। गुरु जी ने कहा है अगर कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ और कार्य नहीं होता है तो अटके हुए कार्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ में पितरों के आशीर्वाद के लिए। जी हाँ, अमावस्या का जो दिन होता है उस दिन हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो गुरु जी पंडित द्वारा बताए बहुत ही अचूक उपाय है जो हम इस दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जैसे कि आप सभी को पता है कि अमावस्या तिथि के दिन बड़ी बड़ी नदियों पर, घाटों पर स्नान का महत्व रहता है और जो व्यक्ति उस दिन घाटों पर स्नान करता है उसे बहुत अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जो पिछले कर्मों की सजा रहती है जो इस जन्म में भुगतते हैं, जिनके कारण उनके कार्यों में रुकावटें आती है, वह कार्य भी संपन्न होते हैं। पर हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग नदी घाटों पर नहीं जा पाते स्नान के लिए। तो इसलिए गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय है। यह उपाय आपको घर पर ही करना है और इस उपाय को करने से आपके सारे पाप नष्ट होंगे, पिछले कर्मों के जो पाप है वो नष्ट होंगे, साथ में आपको सतमार्ग समझ में आएगा, मार्ग आपके खुलेंगे कार्य के लिए और आपका निरोगी काया से शरीर रहेगा। तो यह विशेष उपाय है जो घर के प्रत्येक सदस्य को करना है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को करना है। देखिए, आप सभी के वहाँ पर तुलसी जी की माला तो होगी। जी हाँ, जो तुलसी की माला आती है जो हम गले में पहनते हैं वह तो होगी। अगर वह नहीं है तो आपको पता होगा कि तुलसी की जो डंडी होती है, जी हाँ, सूखी डंडी, ऐसा नहीं तोड़ लिया हमने, जो सूखी डंडी होती है तुलसी की वह भी आप ले सकते हैं, या फिर तुलसी की पत्ती अगर आपके पास है तो वह भी ले सकते हैं। करेंगे क्या, आपको एक छोटे से पात्र में जल लेना है। जी हाँ, छोटे से पात्र में जल लीजिए और तुलसी की डंडी को या तुलसी की पत्ती को उस जल में डुबा दीजिए। जी हाँ, और डुबा कर उस डंडी को निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये जल हो गया है, वो तुलसी वाला जल बनकर तैयार हो गया है। अब आप क्या करो, आप अमावस्या के दिन जब नहाने जाए तब नहाने के पात्र में उस जल को डाल लो। एक बर्तन में तुलसी के जल वाला पानी बना लो, हर व्यक्ति नहाने जाए उसके नहाने के पानी में 1 बूंद 2 बूंद डाल दो। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन तुलसी वाले पानी से स्नान करता है उसे बड़ी बड़ी नदियों और घाटों के स्नान के तुल्य पुण्य प्राप्त होता है। तो ये विशेष उपाय है जो आपको अमावस्या के दिन स्नान करते समय करना है। दूसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति गलत संगत में जा रहा है, अपशब्द कह रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है या किसी और लेडीज के चक्कर में है, जी हाँ, या फिर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश करता है, गाली गलौज तक करता है और आप परेशान हो गए हो उसके व्यवहार से, उसके तरीकों से, तो गुरुजी ने एक विशेष और एकदम नया उपाय बताया है। ये हाल ही में जो कथा चल रही है भटिंडा पंजाब, उस कथा में गुरुजी ने बताया है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे 7 दुर्बा, 7 दुर्बा, और उस 7 दुर्बा के पीछे जो डंडी होती है, जी हाँ, दुर्बा के पीछे की डंडी होती है ना इस प्रकार की, इस डंडी पर आपको करना है लाल चंदन का लेपन। जी हाँ, लाल चंदन लगा दीजिए और इस दुर्बा को आपको गणेश जी को समर्पित करना है। अब गणेश जी को जो संगमरमर की मूर्ति होती है वहाँ भी समर्पित कर सकते हैं या फिर जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर भी समर्पित कर सकते हैं। जब गणेश जी को आप दुर्बा 7 दुर्बा समर्पित करोगे चंदन वाली, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। और समर्पित करने के बाद फिर आपको चंद्र गणेश, जी हाँ, चंद्र गणेश का नाम लेना है और 7 दुर्बा में से 1 दुर्बा उठाकर घर लेकर आ जाना है। जी हाँ, जो 1 दुर्बा आप घर लेकर आओगे उस दुर्बा को जो व्यक्ति गाली गलौज करता है, जिसके व्यवहार से परेशान हो, जिसके तरीकों से परेशान हो, जो शराब सिगरेट तंबाकू खाता है, उस व्यक्ति को उस दुर्बा को खिला दीजिए। अब खिलाना कैसे है तो वो आपको खुद सोचना रहेगा कि उस व्यक्ति को वो दुर्बा कैसे खिलाए। या तो उस दुर्बा को बारीक कर ले, सुखा ले, पाउडर बना ले, जैसे भी आप कर सकते हो, उस दुर्बा को उस व्यक्ति को खिला दे। उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वह अपने गलत हरकतों को छोड़ देगा। तीसरा उपाय,
1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्चा हो रहा है, बार बार बीमार पड़ते हैं, गलत जगह पर पैसा लग रहा है, पैसों की तंगी चलती है, ये घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार बर्तन गिरते रहते हैं, बार बार पानी गिरता रहता है, आपने देखा होगा कि जल गिर जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा मनमुटाव बना रहता है, या फिर आपका कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है। तो इस उपाय को करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, साथ में हमारे जो कार्य अटके पड़े रहते हैं वह भी पूर्ण होने के लिए मार्ग बनते जाते हैं। तो वह उपाय क्या है? तो अमावस्या तिथि के दिन, जी हाँ, यह उपाय केवल अमावस्या के दिन किया जाता है और आप किसी भी अमावस्या पर भी यह उपाय कर सकते हैं। इस बार जो अमावस्या आई है वह आई है पौष मास की अमावस्या। आप क्या करेंगे? पीला चंदन लेंगे 1 कटोरी में, ठीक है। चंदन लेकर आपको जाना है शिवालय, और शिवालय पहुंचकर आपको यह उपाय करना है। कैसे? देखिए, आप सभी को पता है कि जलाधारी में जहाँ शिवलिंग रखी रहती है उस पूरी जलाधारी में शिव परिवार विराजमान है, जी हाँ, विराजमान रहता है। तो आपको क्या करना है? कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, जलाधारी के पास जाइएगा और आपको लगाना है बिंदी। आप कैसे लगाएंगे बिंदी? तो उस पीले चंदन की बिंदी सबसे पहले राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी में, यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे। इसके ठीक ऑपोजिट सामने की ओर रहता है कार्तिक भगवान का स्थान, एक बिंदी चंदन की वहाँ लगा देंगे। गणेश जी और कार्तिक भगवान जी के बीच का जो स्थान होता है उस बीच में माँ अशोक सुंदरी के स्थान होता है, तीसरी बिंदी वहाँ लगा देंगे। चौथी बिंदी आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का हस्तकमल रहता है, चौथी बिंदी आपको वहाँ पर लगा देना है। अब आपको क्या करना है? 5वीं बिंदी लगाना है। तो 5वीं बिंदी आपको जलाधारी जहाँ बंधी रहती है, जहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है, जहाँ पर महादेव की 5 कन्याओं का स्थान होता है, वो मटकी जो ऊपर बंधी रहती है, जी हाँ, आपने देखा होगा ना, मटकी बंधी रहती है, तो 5वीं बिंदी वहाँ लगाना है। पर अगर मटकी बंधी हुई नहीं रहे तो फिर वो 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग पर ही लगाना है। और जब आप उस 5वीं बिंदी को लगाओगे तब आपको महादेव की 5 कन्याओं का नाम लेते हुए लगाना है। जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव, ऐसे महादेव की कन्याओं के नाम लेते हुए 5वीं बिंदी लगा देना है। 6ठी बिंदी आपको नंदीश्वर, जी हाँ, नंदी जी का जो दो सिंह होते हैं ऊपर के, उन सिंगों पर भी लगा देना है। कितनी बिंदी लगा दी? 6 बिंदी लगा चुकी है। और 7वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। जब बिंदी आप लगाओगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए लगाना है, प्रणाम करना है, और फिर आप देखिएगा आपको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, साथ में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आपके पितृ तृप्त होंगे और आपके हर कार्य अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। चौथा उपाय, यह उपाय करने से आपके घर में अगर कोई व्यक्ति अधोगति में चला गया है या कुंवारी अवस्था में चला गया है और उसे अभी तक तृप्ति नहीं मिली है, या आपके पूर्वज अगर भूखे हैं, प्यासे हैं, तो इस उपाय को करें। या फिर अगर आपकी कुंडली में कहीं पितृ दोष लगा हुआ है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस उपाय को किया जाता है। तो ये विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय भी है। क्या करेंगे? आपको लेना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाया जाता है आप सभी को पता है, वैसे तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, सभी को पता रहती है, फिर भी बता देते हैं। आपको लेना है कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद और क्या 5वां? घी। ये से 5 सामग्री लेकर पंचामृत तैयार किया जाता है और एक बेलपत्री लेना है। यह लेकर आप जाएंगे शिवालय। वीडियो में उपाय करके पूरा बताया गया है, आप अच्छे से देखिएगा। आपको क्या करना है? बेलपत्र समर्पित करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। डंडी का भाग महादेव की ओर करना है, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। डंडी का भाग महादेव की ओर करेंगे, बेलपत्र समर्पित कर देंगे। जो पंचामृत तैयार किया है उस पंचामृत को सबसे पहले जो बेलपत्र चढ़ाई है आपने, थोड़ा पंचामृत वहाँ समर्पित कर दे, पंचामृत बचा ले और उस बचे हुए पंचामृत को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 जगह पंचामृत समर्पित हो जाएगा। शिवलिंग के ऊपर पंचामृत समर्पित करने के बाद 1 लोटा साफ जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। करके देखिएगा ये विशेष उपाय। इस उपाय को करने से आपको खुद को परिवर्तन नजर आएगा। तो अमावस्या तिथि है, अगर कोई कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो
आप तो इन विशेष उपायों को अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।